नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंडल जी एस एमसीक्यू क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम अभी चल रहा है, उनका 12 अगस्त का क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये और 12 अगस्त का है, तो उनको देखते हैं आज। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी अभी हैं वर्तमान अध्यक्ष, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक में इनकी चर्चा है। ये एक संवैधानिक निकाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लापता लेडीज फिल्म जो है वो 2025 के आईफा अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में मिला था इन्हें। तो इस फिल्म को ये बताना है कि इनके निर्देशक कौन किया, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो इसका सही जवाब है किरण राव। तो जिन बच्चों ने किरण राव टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था एवं 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में डीआरडीओ द्वारा तथा भारतीय सेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयास से किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका सही जवाब होगा BLSR-SAM। इनका परीक्षण जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला व अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई। इसका सही जवाब है हिस्ट्री कंट्री। तो इसका सही जवाब होगा हिस्ट्री कंट्री। ये ओलंपिक समिति की पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था। तो इसमें बताना है मुगल शासक कौन था लाल किले के निर्माण के समय। तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 तक चला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि OCI का अर्थ क्या है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनका फुल फॉर्म है। तो ये पूछा गया था कि OCI का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है। तो इसका आंसर होगा फूल। तो फूल जिस विद्यार्थी ने टिक किया तो वो सही आंसर है। इसके साथ ही इसका अन्य महत्वपूर्ण अंग है पुंकेसर का प्रजनन अंग पुरुष का पुंकेसर एवं मादा प्रजनन अंग है परागन मंडप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जगदीशपुर हल्दिया बोकारो गैस पाइपलाइन जो है वो किस चीज़ का परिवहन करती है। तो इसका सही जवाब प्राकृतिक गैस। तो ये हल्दिया जगदीशपुर और बोकारो प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2 स्थलरूप पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो स्थलरूप ऐसा देश होता है जो चारों बगल से जमीन से घिरा होता है, ना समुद्र होता है ना और कोई अन्य कोई माध्यम होता है, सिर्फ सिर्फ जमीन से जुड़ा रहता है। तो दोनों देश हैं नेपाल और भूटान। तो नेपाल तथा भूटान ये पड़ोसी देश है भारत के, जो कि स्थलरूप देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इनका सही जवाब होगा सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो भारत के साथ साथ चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसके साथ ही इनमें यह भी एक है कि पश्चिम बंगाल का सीमा जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ साझा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 1857 की क्रांति में इनमें से कौन सा कारण था।
तो उनमें ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन बनता। ऐसे उस समय के उपयुक्त समय को देखते हुए उनमें उच्च कर दर, निम्न वेतन और धार्मिक कारण प्रमुख था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने फेंका था? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह। तो 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और इसका मकसद था कि अंग्रेजी आवाम को डराना और उन्हें यह बताना कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है और उन्हें आज़ादी के लिए मजबूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही होगा फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सभी फाइलों को प्रतिबंधित और व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में स्थापित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा पूछा गया कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन ये भी है कि कंट्रोल प्लस डी को दबाने के बाद क्या होता है, या फिर कंट्रोल प्लस डी का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो इसमें बताया गया है कि वेब ब्राउज़र का वर्तमान पेज जो होता है वो बुकमार्क कर दिया जाता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि कोई भी पेज आप बना रहे हैं तो उसमें अगर वेब ब्राउज़र में बुकमार्क ऐड करना है तो बुकमार्क किया जाता है कंट्रोल प्लस डी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में निजीकरण का अर्थ क्या है? 1991 का जो निजीकरण हुआ था वो पूछा गया है कि उसका अर्थ क्या था निजीकरण का। तो इसमें इसका मिलता जुलता आंसर है कि सरकारी स्वामित्व और उद्योगों, कंपनियों या सेवाओं का जो निजी क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है। सेवाओं को कंपनियों या उद्योगों को निजी क्षेत्र में दिया जाता है, उसको सौंप दिया जाता है ताकि उनका भरण पोषण पालन जो अपना तरीका से वो करे, ताकि उसे स्वामित्व बनता रहे सरकार का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ST/SC के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है 2030 तक, वो किस संविधान को संशोधन करके बढ़ाया गया है? अर्थात 2030 तक का जो आरक्षण बढ़ाया है ST/SC का, वो किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया परियोजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर मेक इन इंडिया योजना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने के पीछे इसका मकसद क्या था? तो इसका सही जवाब होगा कि भारत निर्माण, नवाचार और डिजाइन में वैश्विक स्तर पर बनाना, यानी कि भारत को स्वनिर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र पर स्थापित करना। तो इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया था कि नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति का योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और सामाजिक, आर्थिक और विकास को बढ़ावा देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाना था उसमें। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवा रोजगार योजना ग्राम विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है, जो कि युवाओं को रोजगार सृजित करने का एक माध्यम था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो देवपुत्र, इनके बातों से ही, शब्द से ही पता चलता है कि देवताओं का पुत्र या देवताओं का वंश को देवपुत्र कहा गया है। तो इनको ऑप्शन के माध्यम से तुरंत इसको बना लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित कि किसी फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ चला जाता है? तो फाइल आमतौर पर डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन यदि हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं तो सीधा डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाए बिना। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिसाइकल बिन में गए बिना फाइल को लीड या परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, वो बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध उपन्यास है, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया पुस्तक गोदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूँ तो अरब विदेशों से शुरू हुआ था वहाबी आंदोलन, लेकिन भारत में रायबरेली से सैयद अहमद बरेली ने किया था। रायबरेली से वहाबी आंदोलन की शुरुआत। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, या परमाणु मॉडल क्या बताता है? तो साइंस से क्वेश्चन है,
तो इसमें डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था वो बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, उन्हें अन्य छोटे कणों में विभाज्य नहीं किया जा सकता है, यानी अविभाज्य हैं और अत्यंत सूक्ष्म हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों में 2025 तक विधान परिषद का सुविधा या फिर विधान परिषद की व्यवस्था है। तो इसका 6 आंसर होगा कि 6 राज्य, और वो राज्य हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश था। तो 2025 का जो जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था उसमें सबसे ऊपर में आइसलैंड को रखा गया था। बाकी भारत के मामले अगर पूछा जाए तो 148 देशों में से 131वां स्थान भारत को मिला था और इसका स्कोर था 64.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया था कि भारत का विस्तार जो है किन देशांतरों के बीच होता है। तो इसमें लगभग 20 देशांतर मिलता है। तो 67 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो इसका विस्तार भारत में 20 डिग्री के आसपास होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से अगर 20 डिग्री को देखा जाए तो 20 चौके 80 मिनट का गैप बनता है भारत को एक छोर से दूसरे छोर में जाने में सूर्य को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर में सभी चल रहे फाइल या एप्स जो भी होता है वो संगठित रूप से कहाँ एक साथ देखी जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा टास्क बार में। तो टास्क बार में कंप्यूटर में जो भी फंक्शन चलता है उन्हें नीचे टास्क बार दिया रहता है, वहीं पे सारे फाइल और ऑब्जेक्ट जो भी हो वो जमा रहता है और उन पर हम क्लिक करके डायरेक्ट उस तक पहुंच सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया था कि विमान पोर्ट अधिनियम 2024 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगी। तो 2024 में जो विमान पोर्ट अधिनियम आया है वो पुराना अधिनियम विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करके उसी के जगह पे रिप्लेस करके इनको रखा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था इसमें कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कला के क्षेत्र में दिया गया ये सम्मान था। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, मतलब किस वाद्य यंत्र के वादक थी ये। तो इसका सही जवाब होगा वायलिन वादक। तो वायलिन वादक जो थे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि अनुच्छेद 164 में दर्शाया गया है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन जिसे नेवा कहा जाता है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड। तो नागालैंड है जो कि नेवा लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके साथ ही आज के सेशन समाप्त होता है। फिर अगला कल 13 तारीख के लिए जो क्वेश्चन होगा उसको मैं फिर से इसको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।